हो सकता है कि आप लोग बजटेड ट्रिप नहीं करना चाहते, तो आप लोगों का खर्चा मिनिमम 6,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, आने को तो आपका 50,000 भी आ सकता है। आप लोग कुछ भी चीज पूछोगे ना, बिल्कुल प्यार से बताएगी, स्माइल करते हुए बताएगी, जो कि बहुत अच्छी है। वहां पे आप लोग स्टे भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लंच डिनर जो भी आपको खाना होगा फ्री में खा सकते हैं। धनौल्टी आओ तो सिर्फ तब आओ जब, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा था, हमारे लिए महंगा था। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग तो नहीं दिखाने वाला, लेकिन आप लोगों को डिटेल्स जरूर देने वाला हूं अपनी हरिद्वार ट्रिप के बारे में। और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग हरिद्वार में या ऋषिकेश में या धनौल्टी में कहीं भी कहां कहां घूम सकते हैं, और आप लोगों का कितना कितना खर्चा हो सकता है, और हम लोग कहां कहां घूमे थे और कहां कहां हमारा खर्चा हुआ था और कितना खर्चा हुआ था। तो आप लोगों को डिटेल में मैं हर एक चीज बताने वाला हूं, और आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोग 3,000 रुपए में कहां कहां घूम सकते हो और कैसे कैसे अपना पैसा मैनेज कर सकते हो। तो बस आप लोग बने रहिए व्लॉग के साथ, और शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे साथ। तो गाइस, कुछ और चीजें बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारा हरिद्वार का टोटल खर्चा पता है कितना हुआ। वैसे अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को हमारा खर्चा पता चल गया होगा, हमने कहां कहां पे कितना खर्चा किया। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी हरिद्वार की, जो कि काफी अच्छी थी, तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना, और आपको हर एक चीज की डिटेल पूरी पता चल जाएगी कि कहां कहां पे क्या क्या खर्चा होने वाला है, किन किन चीजों से बचे। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, मैं था, मेरे साथ रोहित भाई थे, तो हम लोग 3 दिन और 3 रात रुके थे हरिद्वार में। 3 दिन तो नहीं रुके थे, लेकिन 3 रात जरूर रुके थे। उसके पीछे एक रीजन था। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल खर्चा बता दूं हमारा। तो हमारा खर्चा हुआ था 5,760 रुपए, यानी कि मेरा और रोहित भाई का मिला के। तो मोटा मोटा मान ले तो 2,900 रुपए खर्च हुआ मेरा और रोहित भाई का, खाना पीना घूमना रहने सब चीज मिला के। तो बहुत सस्ते में हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सस्ते में कैसे हुआ। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारा खर्चा इसलिए कम हुआ क्योंकि हम लोग गए थे ऑफ सीजन में। तो हम लोग गए थे 3 रात और 3 दिन के लिए, तो इसलिए हमारा खर्चा 2,880 हुआ। मोटा मोटा मान लो 2,900 रुपए हुआ। और हम लोग इन 3 दिन में घूमे कहाँ थे, लगभग हम हरिद्वार का चप्पा चप्पा घूम गए थे, और उसके बाद ऋषिकेश घूमे थे, फिर धनौल्टी मसूरी होते हुए वापस हरिद्वार घूमे थे। तो काफी ज्यादा घूमे हम लोग। और जो हमारा मोटा मोटा सबसे ज्यादा पैसा खर्चा वो हुआ हमारा स्कूटी में, जो की थी 600 रुपए पर डे के हिसाब से। तो 3 दिन के लिए हमने स्कूटी ली थी, तो जिसका किराया हुआ हमारा 1,800 रुपए। तो आप लोग सोच सकते हो 5,780 रुपए में से 1,800 रुपए सिर्फ हमारा स्कूटी में चला गया। उसके बाद सबसे मोटा खर्चा कहाँ पे हुआ हमारा, तो सबसे मोटा खर्चा हुआ उसके बाद हमारा होटल में, जो कि पहले हमने होटल लिया था उसका किराया था 500 रुपए, और जो उसके बाद हमने 2 दिन के लिए लिया उसका किराया था 700 रुपए, यानी कि 350 रुपए पर डे के हिसाब से। पहले दिन हमने थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया था, इसलिए हमारा मोटा खर्चा उधर चला गया था। उसके बाद हमारा खर्चा गया पेट्रोल में, जो कि लगभग 400 से 450 के बीच में आया, और उसमें हमने गाड़ी लगभग 500 या 600 किलोमीटर तो घुमाई दी होगी आराम से। और उसके बाद सबसे मोटा खर्चा कहाँ पे आया, तो सबसे मोटा खर्चा यानी कि सबसे ज्यादा खर्चा आया हमारा हरिद्वार से दिल्ली आते हुए, क्योंकि हम लोगों ने बस पकड़ ली थी जिसका किराया था 305 पे, यानी कि 610 रुपए तो सिर्फ हमारा किराए में ही चला गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा हो गया हमारा, बाकी और कहीं भी हमारा इतना ज्यादा खर्चा कुछ नहीं हुआ। तो बस यही खर्चा था जिसकी वजह से 5,760 रुपए हमारा टोटल बना। और खाना पीना तो इतना ज्यादा सस्ता था हरिद्वार में कि मतलब मजा आ गया था। 60 रुपए की थाली थी, 40 रुपए की थी। फिर हम लोगों ने स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया, तो काफी अच्छा लगा हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ से खाएं कहाँ से ना खाएं। हो सकता है कि आप लोग बजटेड ट्रिप नहीं करना चाहते, तो आप लोगों का खर्चा मिनिमम 6,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, आने को तो आपका 50,000 भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं इन 3 दिन में हम लोग कहाँ कहाँ पे घूमे। तो सबसे पहले दिन हम लोग घूमे थे हरिद्वार में। तो हरिद्वार में आप लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हैं एक दिन में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हरिद्वार में घूमे थे हर की पौड़ी। सुबह का नजारा देखा, बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इतना ज्यादा शांत था, और गंगा मैया को देख के तो मतलब दिल खुश हो गया था। उसके बाद हम लोग कहीं घूमने गए थे तो शांति कुंज आश्रम, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वहां पे आप लोग स्टे भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लंच डिनर जो भी आपको खाना होगा फ्री में खा सकते हैं। हम लोगों ने लंच किया था फ्री में, और बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब घर जैसा खाने को मिला था हम लोगों को, बहुत मजा आया। आप लोग फ्री में भी रह सकते हैं, लेकिन उनके थोड़े बहुत रूल्स है जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग गए थे भारत माता मंदिर के लिए, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा यूनिक मंदिर है, जहाँ पे सभी धर्मों को डिपिक्ट किया गया है। तो बहुत ज्यादा मजा है वहां पे देख के। और अगर आप लोग हरिद्वार में आए हैं तो आरती का नजारा जरूर ले, आपको मतलब लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। या तो सुबह की आरती का नजारा ले, लेकिन सुबह की आरती बहुत जल्दी होती है, 5 साढ़े 5 बजे के करीब, और शाम की आरती होती है 5:30 से 6 के करीब। तो आप लोग शाम को आरती देखें या सुबह की आरती देखें, लेकिन देखें जरूर। तो हम लोगों ने आरती देखी, शाम की आरती देखी, बहुत ज्यादा मजा आया हम लोगों को। तो सुकून मिला, मतलब आरती देखने का सुकून
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग यहाँ घूम सकते हैं। अगर आप लोगों के पास और टाइम बचे, मेरे पास टाइम इसलिए नहीं बचा क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत लेट हो गए थे और हम लोगों को रूम भी ढूंढना था अगले दिन के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत हमारा टाइम उसी में वेस्ट हो गया था, 2 से 3 घंटे इसीलिए। अब मैं बताता हूँ आप लोग अगर हरिद्वार आए तो कौन कौन सी जगह मस्ट विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हर की पौड़ी, जो कि आप सभी को पता है कि पावन धरती है, तो हर की पौड़ी के नज़ारे तो आप लोगों को ले लेने चाहिए। उसके बाद शाम की या तो सुबह की आरती, इन दोनों में से कोई एक आरती देख लो, मन गदगद हो जाएगा। उसके बाद कहीं घूम सकते हो तो चंडी देवी मंदिर घूम सकते हो और मनसा देवी मंदिर अगर आप लोगों को घूमना है तो। उसके बाद सीधा चले जाओ शांति कुंज आश्रम, जो कि 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग हरिद्वार के हर की पौड़ी से। तो ये 5वीं प्लेस होगी जो आप लोग घूम सकते हो। शांति कुंज के ही सामने है भारत माता का मंदिर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो आप लोग 6ठी प्लेस वहां पे विजिट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह थी और एक दिन का आइटनरी आपका पूरा हो जाएगा। वैसे बहुत सारे घाट्स भी हैं, बहुत सारे आश्रम भी हैं, आप लोग वहां पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, खूबसूरत है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक दिन है तो आप लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे। तो ये थी आपकी फर्स्ट डे की आइटनरी जहां पे आप लोग घूम सकते हैं। लेकिन मैं और रोहित भाई चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर नहीं घूम पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की पाबंदी हो गई थी और हम लोगों को शांति कुंज देखना था इसीलिए। और जो नेक्स्ट डे था यानी कि हमारा दूसरा दिन था, उसमें हम लोग गए थे सीधा धनौल्टी, मसूरी वाया देहरादून और ऋषिकेश। तो हम लोग सुबह निकल गए थे 7 या 8 बजे के करीब, सीधा हर की पौड़ी के दर्शन करते हुए सीधा देहरादून से हम लोगों ने सर्किट रूट पकड़ लिया था पूरा का पूरा यहाँ से होते हुए। उसमें हमने विजिट किया धनौल्टी, जो हमें बिल्कुल भी खास नहीं लगा। आप लोग विजिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर हम लोगों को पसंद नहीं आया तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, आप लोगों को भी आ सकता है। लेकिन वहाँ पे उस टाइम बर्फ नहीं पड़ी थी। धनौल्टी आओ तो सिर्फ तब आओ जब वहाँ पे बर्फ पड़ी हो, वरना सिर्फ आग सेकने जा रहे हो या फिर सिर्फ नज़ारे देखने जा रहे हो तो नज़ारा तो कहीं भी मिल जाएगा आपको उत्तराखंड में। तो हमें धनौल्टी इतना खास नहीं लगा। उसके बाद हम लोगों ने बाहर से दर्शन किए सुरकंडा देवी जी के और उसके बाद सीधा गए मसूरी में लाल टिब्बा 4 दुकान गए, वहां से सीधा होते हुए देहरादून से ऋषिकेश और ऋषिकेश से सीधा हरिद्वार। अब आप लोग ये सोचेंगे हम लोगों ने 250 किलोमीटर का पैच पूरा क्यों कवर किया, पूरा सर्किट रूट क्यों कवर किया। तो सर्किट रूट कवर करने का हमारे को सबसे ज्यादा फायदा ये हो गया कि हमें दर्शन हो गए सुरकंडा देवी जी के और हम लोगों ने नई टिहरी के थोड़े बहुत नज़ारे देख लिए थे। जैसे मंझगांव एक गाँव था, उसका नज़ारा हम लोगों ने देख लिया था। और हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि अगर हमें फ्यूचर में आना है तो हमें इस वाले रास्ते से नहीं आना पड़ेगा क्योंकि यह रास्ता थोड़ा बहुत छोटा था और कंकड़ भरा हुआ था, यानी कि उबड़ खाबड़ था। इसलिए तो सीधा हम मसूरी वाला रास्ता पकड़ेंगे धनौल्टी से सीधा सुरकंडा देवी। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई और मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी डिटेल में बताई थी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब रीज़न ये था हमारा कि हम लोग धनौल्टी या मसूरी में क्यों नहीं रुके, क्योंकि ये था उसका पीक टाइम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पीक टाइम होता है धनौल्टी प्लस मसूरी का। तो यहाँ पे हम लोग रूम नहीं ले सकते थे, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए का रूम मिलता और अगर बाई चांस बर्फ गिर जाती तो हम लोग बीच में ही फंस जाते, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हरिद्वार से ही जाया जाए सीधा धनौल्टी और मसूरी के लिए, वरना बार बार रूम देखो, बार बार रूम ढूंढो, बार बार फिर पेमेंट करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें कम से कम 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा अच्छा रूम ढूंढने में, सस्ता रूम ढूंढने में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हरिद्वार से ही होते हुए पूरा सर्किट रूट कवर करें। तो दूसरे दिन में हम लोगों ने ये देखा। लेकिन अगर आप लोगों का बजट अच्छा है तो आप लोग धनौल्टी में रुक सकते हो, वहाँ का नज़ारा देख सकते हो। लेकिन धनौल्टी के आसपास कुछ भी घूमने लायक नहीं है, सिर्फ एक सुरकंडा माता जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि लेवल से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है जिसकी, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को मसूरी में रुकना है तो मैंने मसूरी की पूरी सीरीज बना रखी है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो जो तीसरा दिन था हमारा, इसमें हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, तो हमारे पास बहुत कम टाइम था क्योंकि हमें दिल्ली वापस आना था। तो हम लोग ऋषिकेश गए थे और ऋषिकेश में हम लोगों ने लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु ब्रिज और नीर वाटरफॉल देखा जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। तो आप लोग भी ये चीजें विजिट कर सकते हैं। प्लस आप लोगों के पास अगर पूरा दिन रहा ऋषिकेश का तो आप लोग एक और जगह विजिट कर सकते हो, पटना वाटरफॉल और बीटल्स आश्रम, ये दोनों जगह भी आप लोग विजिट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को भूख लगे, आपका बजट अच्छा है, तो आप लोग चोटी वाला रेस्टोरेंट भी जा सकते हो, काफी अच्छा है वहाँ का। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा था, हमारे लिए महंगा था क्योंकि हम लोग बजट ट्रिप कर रहे थे। इसलिए चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस है, हरिद्वार में भी है, आप लोग वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं खाने का। लेकिन हम लोगों के पास टाइम की बहुत पाबंदी थी, सिर्फ 4 घंटे में हम लोग 4 प्लेसेस विजिट किए ऋषिकेश के, तो जो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि बेस्ट टाइम कौन सा है हरिद्वार, ऋषिकेश, धनौल्टी और मसूरी घूमने का। तो बात करते हैं हरिद्वार का बेस्ट टाइम कौन सा है।
विजिट करने का, तो हरिद्वार प्लस ऋषिकेश का जो बेस्ट टाइम है जब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है तो वो होती है मार्च में, यानी कि होली के बाद ही मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 6-7 महीने फुल रहता है हरिद्वार प्लस ऋषिकेश। और जो ऑफ सीजन माना जाता है वो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी। तो हम लोग ऑफ सीजन में गए इसलिए हम लोगों को सस्ता पड़ा। अगर आप लोग ऑन सीजन जाओगे यानी कि मार्च से सितंबर या अक्टूबर तक जाओगे तो आपका जो बजट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा दुगना। तो जो रूम 400 का होगा वो बिल्कुल 800 का हो जाएगा, जो 800 का होगा वो बिल्कुल 1600 का हो जाएगा। तो आप लोग उसके हिसाब से चलना। तो हम लोग ऑफ सीजन में गए तो हम लोगों को बहुत सस्ता पड़ा। और अब बात करते हैं धनौल्टी प्लस मसूरी की। तो मसूरी और धनौल्टी का जो पीक टाइम है वो है ठंड का। तो जो नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी का महीना रहता है वो धनौल्टी प्लस मसूरी के लिए पीक सीजन माना जाता है। सबसे ज्यादा तो दिसंबर प्लस जनवरी, क्योंकि इस टाइम पे बर्फ पड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और बर्फ पड़ती भी है। तो जैसे ही बर्फ गिर गई तो आपका ऑटोमेटिकली जो बजट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो ऑफ सीजन में 1000 का रूम होगा धनौल्टी में, वो बर्फ गिरने के साथ साथ 3500 रुपए का हो जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना ज्यादा महंगा होगा। और आसपास कुछ घूमने वाली जगह तो है नहीं, सिर्फ एक वन विभाग का कुछ पार्ट है, वो आप लोग विजिट कर सकते हैं। बस वहाँ पे आप लोग सेल्फी ले सकते हो, ज्यादा कुछ भी नहीं है वहाँ पे घूमने लायक। सुरकंडा देवी जी के दर्शन कर सकते हैं वहाँ पे, फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो अगर आप लोग नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आते हो तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा मसूरी आपको प्लस धनौल्टी। अगर आप लोग ऑफ सीजन में आते हो धनौल्टी प्लस मसूरी तो आपको सब चीजें वैसी वैसी मिलेंगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि लोग थोड़े बहुत कम होंगे, प्लस आपको बर्फ नहीं दिखेगी। अगर आपको सिर्फ बर्फ देखने जाना है तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो आप लोग मान के चलिए 3 दिन की अगर ट्रिप करते हैं तो कम से कम आपका 10 से 12,000 रुपए खर्चा इजीली आ जाएगा। अब बात करते हैं पीक सीजन में आने में आपका कितना खर्चा हो सकता है। अगर आप लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में पीक सीजन में आते हो तो आपका खर्चा कम से कम एक दिन का, मैं बता रहा हूं, कम से कम आपका 2 से 2,500 रुपए एक दिन का खर्चा हुआ पर पर्सन का। और अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हो हरिद्वार प्लस ऋषिकेश तो आपका पर डे का खर्चा कम से कम 700 रुपए होगा। अब बात करते हैं धनौल्टी प्लस मसूरी की। तो अगर आप लोग पीक सीजन में आते हो तो आपका पर डे का खर्चा एक इंसान का 2,500 से 3,000 रुपए तक होगा एक बंदे का। लेकिन अगर आप लोग ऑफ सीजन आते हो धनौल्टी प्लस मसूरी तो आप लोगों का कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में सारा खर्चा हो जाएगा, खाना पीना रहना हर एक चीज मिला के। अब एक सबसे बड़ी टिप मैं आप लोगों को ये देने वाला हूँ कि अगर आप लोग हरिद्वार देहरादून या कहीं पे भी आते हैं तो आप लोग स्कूटी बाइक या कार रेंट पे जरूर ले ले और घूमे जहां तक घूम सकते हो। और ये भी चेक कर ले कि स्कूटी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, अच्छी दुकान से ले, ट्रस्टेबल बंदे से ले। जैसे हम लोगों ने जिन बंदे से लिया था वो काफी अच्छे थे, बिहेवियर वाइज भी काफी अच्छे थे। और लास्ट में हमारा पेट्रोल बच गया था तो हम लोगों ने उनको वापस पेट्रोल दिया तो उन्होंने उसके बदले हमें पैसे वापस दे दिए। कई जगह ऐसा होता है कि पेट्रोल अगर देते हैं तो वापस पैसे नहीं देते, तो ये चीजें नहीं होगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग हर एक चीज जांच ले और घूमे। अगर आप लोग ऑटो या रिक्शे में घूमते तो आप लोगों को बहुत खर्चा होगा, प्लस आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों का वेट ना करें। जो सिटी बस होती है इनका वेट भी ना करें क्योंकि इनकी टाइमिंग होती है, टाइमिंग से ही चलते हैं। वरना आप लोग सिर्फ बस में बैठे रह जाओगे, फिर बस आधे घंटे बाद जाएगी, फिर रुकेगी बीच बीच में। तो इससे अच्छा आप लोग अपनी स्कूटी या बाइक रेंट पे ले ले या तो खुद ही अपनी बाइक लेके आए। एक और सबसे बेहतरीन टिप ये है कि उत्तराखंड की पुलिस बहुत अच्छी है। बाकी शहरों की तरह पुलिस नहीं है कि चिक चिकबाजी करे, कुछ नहीं। आप लोग कुछ भी चीज पूछोगे ना बिल्कुल प्यार से बताएगी, स्माइल करते हुए बताएगी, जो कि बहुत अच्छी है। और आपको पता है कि उत्तराखंड के लोग कितने अच्छे होते हैं तो पुलिस भी उतनी अच्छी है। तो आप लोग कुछ भी चीजों की जानकारी उनसे ले सकते हैं, आपको वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बताएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए होगी पुलिस वाले से बात करें, वो आपको हर एक चीज की डिटेल जरूर बता देंगे। और इसके अलावा कोई भी चीज की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वीडियोस जरूर देखें। बहुत क्लियरली हर एक चीज की वीडियो बना रखी है मैंने कि मैंने कहाँ पे कितना रुपए खर्च किया, कहाँ पे घूम सकते हैं, कहाँ पे नहीं घूम सकते, क्या क्या चीजें विजिट कर सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग है उनकी। आप लोग एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना, हरिद्वार और मसूरी की प्लेलिस्ट में। प्लस आप लोग अगर उन होटल्स में रुकते हैं जहाँ पे हम लोग रुके थे तो मैंने उनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप लोग वहां से उनको कॉन्टेक्ट करके रेट्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो शायद मैंने मिस कर दी होगी तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस जरूर देखना क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बता दी है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, खुश रहिए।